हेलो दोस्तों। समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 विषय भूगोल के अध्याय नंबर 2 को पढ़ेंगे। यह है अध्याय नंबर 2 और इसमें हमें पढ़ना है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो चलिए सीधे चलते हैं इसके अध्याय पर। तंजानिया यानी तंजानिया अफ्रीका महादेश में स्थित है के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह अपने घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उसकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। और दूसरा जो यहाँ पर दिया हुआ है पीटर के बारे में, एक माम्बा के बारे में और दूसरा पीटर के बारे में। तो पीटर के बारे में देखते हैं। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न भागों में स्थित है या विभिन्न भागों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। बॉक्स में दिया हुआ है विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है और शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। भूमि, जो भी संसाधन दिए हुए में सबसे पहला है भूमि। देखते हैं भूमि के बारे में। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत में भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांता, संभावित निम्न क्षेत्र, मध्य मरुस्थलीय क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जल है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए यह स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र है। यानी जहाँ जनसंख्या के बसने के जो सुविधाएं उपलब्ध है वहाँ घना बसा हुआ है, जहाँ नहीं है वहाँ पर जनसंख्या विरल है अथवा एकदम जनशून्य है।
अब आगे देखते हैं कि भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए, सड़कों, उद्योगों की स्थापना, इन सबों के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहा जाता है और इस प्रकार की जो क्रिया है उसको कहते हैं भूमि उपयोग। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। स्वामित्व स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, यानी साझा संपत्ति संसाधन, यानी सामुदायिक भूमि को हम साझा संपत्ति संसाधन भी कह सकते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के प्रमुख खतरा है। ये सभी जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक तत्व है। इन तत्वों को हमें, यानी इन तत्वों पर हमें ध्यान देना है ताकि पर्यावरण को हम अधिक से अधिक बचा सके और स्वस्थ रख सके। यहाँ दिया हुआ है भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन। तो यहाँ दिया हुआ है नंबर 1, 2, 3 और 4। समय के अनुसार भूमि पहले जो इस तरह का, यानी लोग इस तरह घर बनाते थे, इस तरह के हल का उपयोग करते थे और साधारण रूप से अपना जीवन यापन करके भूमि का उपयोग करते थे। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ा, वैज्ञानिक विकास हुआ, तो अब झोपड़ी के जगह पर लोग बिल्डिंग बनाने लगे, उस पर ट्रैक्टर से अपना काम करने लगे, हल जोतने लगे। तो धीरे धीरे झोपड़ी झुग्गी के जगह पर बिल्डिंग बनने लगे। फिर आगे विकास हुआ तो देख रहे हैं कि बिल्डिंग जो है उससे और अच्छा बिल्डिंग बनने लगा। कार, मोटर कार इत्यादि का प्रयोग करने लगे, कॉलोनी के रूप में घर बनने लगा और उससे भी और अधिक होगा। तो यहाँ पर और भी विकास को दर्शाया हुआ है। तो जैसे समय में परिवर्तन होता रहा वैसे वैसे भूमि के उपयोग में भी अंतर होता रहा है। आगे है भूमि संसाधन का संरक्षण। हम इन संसाधन यानी भूमि संसाधन को किस प्रकार हम बचा सकते हैं और इसका उपयोग अधिक से अधिक और अधिक दिनों तक कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। भूमि संसाधन का संरक्षण बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांग के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन
के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके। तो ये थे भूमि के बारे में। अब हम आगे देखना है जो दूसरा जो संसाधन है वह मृदा यानी मिट्टी के बारे में। तो इसे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करते चले।